ब्रेक पर स्वागत मु मुक्ता आपण देखुछन्ती कलिंग भारत। वर्तमान देखिबा देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर संपूर्ण भारत रे ओडिशार सभ्यता मूल मेरु हेउची संबलपुर एने प्रतिक्रिया रखिछन्ती केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। गोटे सभ्यता आ भुवनेश्वर संबलपुर ओडिशार सभ्यतार गभीरता बहुत तले ता भितर संबलपुर गोटे बड़ ध्रुव भाया ठिया गोटे सभ्यतार जो गोटे पिलार उपरे ठिया हुए से पिलार भितर अनेक प्रकार पिलार थाए फिजिकल पिलार थाए इंटेलेक्चुअल पिलार थाए संबलपुर आमर सबु दृष्टि गोटे मूल मेरु कहले चलिबो गोटे बड़ पिलार कहले चलिबो मु जदि एठी दुई तीन कथा उल्लेख करी जे जो पिलार गुड़िक भितर आज आम समस्त प्राथमिकता एपर्यंत आम देश को स्वाधीनता हबार 78 वर्ष पूरी 79 वर्ष आम पदार्पण कले 15 अगस्ट रे आउ 21-22 वर्ष पर आम शताब्दी बनइमा स्वतंत्रतार आम ओडिशा को प्रथम भाषा भित्तिक राज्य भावे जो भाषा भित्तिक राज्यर गठन में संबलपुर अतुलनीय अवदान थिला गंगाधर मेहरकर थिला आम अंचल राजा सुढलदेव थिला एमानकर अवदान जदि न था संबलपुर जदि अवदान न था ताहले आज ओडिशा रे प्रकार रूप हेई न था ये भलिया परिस्थिति आज संबलपुर ये इतिहास ये संबलपुर ऐतिह्य संबलपुर त्याग तपस्या बलिदान आकु कौन हम मत सदा बेले ए प्रकार बौद्धिक समूह को देखिले मोर इच्छा हुए इतिहास संपर्क तो टिके मने पकेबा कारण इतिहासटा भविष्यत को बाट देखेबार दर्पण इतिहासटा को न पढ़िले आमे भविष्यत रे छंदी हेजिबा वर्तमान को आमे ठीक से बुझी परिबा नै और भविष्यत को गला बेले झुंटी हेई पड़िबा एबं इतिहास को टिके पढ़िबा दरकार किंतु इतिहास रो अनुभव रे आमे पूर्वतन मंत्री प्रफुल्ल मल्लिकर निलंबित घटना को नहीं प्रतिक्रिया रखिछन्ती बीजेडी वरिष्ठ नेता पद्मनाभ बेहेरा से कहिछन्ती छोट छोट घटना को नहीं दलरू निलंबन करिबा ठीक नुहे। किए शीर्ष नेतृत्व दल छाड़ा मु तो जानिबारे नहीं प्रफुल्ल भाई मु जानिबारे प्रफुल्ल भाई तो से कौन गोटे स्टेटमेंट देले मु देखुथली टीवी रे जो फल कि सेटा दलीय श्रृंखला नुहे गोटे दल आम जदि थिबा मु गोटे दल विजु जनता दल अच्छी दल थाइकरी दल खूब क्षति होला भाया ये देवा वक्तव्य देवा आदौ उचित नुहे दल बाहर वक्तव्य देले सेटा अलग कथा मो मतरे तेणुक से कथा आउ तो एमती निश्चय तो रायगड़ा कथा सेटा भितर जो भाव गोष्ठी विवादर परिणति मोर विश्वास जे भास्कर भाई तो बहुत पुराना लोक निश्चित दिने भी जदि टिके आम नेता बुझाबुझी कले ठीक पुणी ठीक हम कि एमती से तो कुआड़े को दल को जाना देखो बर्तमान देखो आउ नेता को वरिष्ठ को बुझा सुझा करा जाउनी सीधा एक्शन ये वार्ता कौन दबा चाहती दल नहीं मु तो से दिन जाइली शंकर भवन में आमर जो मैंने अच्छा मु तो सार सांगे आलोचना करी पारि नहीं आसले बोधे करी देह बाटी खराब है भेट है ना व्यक्तिगत ता पूर्व मुझे आलोचना करी आलोचना करूँ यहाँ किए छोटिया छोटिया घटना किए कौन कहला करा एमती एक्शनटा मत तो कहीं उचित मुझे करूना बुझा सुझा कर दल भितर जो विशृंखला कले जो श्रृंखला कमिटी दायित्व गोटे दिखाई से भातर जा कार्यक्रम कले भल हम आमती यहाँ जो कार्यक्रम भितर को जो करा किए तो होना खाली प्रफुल्ल केस से मुझे भावी से टीवी को जेन गले आलोचना कले थर तो नुहे दुथर खंडे कर पूर्व भी थर करते गत काली ना परदिन गोटे केवल प्रफुल्ल मल्लिक नथी अनेक युव छात्र नेता से माने दल विरुद्ध कहले कारण से बहुत वर्ष अपेक्षा रही आशा दि जाइतला मु कहरी परा काकू को आशा दिया जाइतला से आशा न पाइले जे निराशा हेले ये सब कथा आसे ये दल रे बोली नुहे एटा सब दल रे कांग्रेस रे कोन होउनी सुनुना देखुना दे आपण बीजेपी रे कोन होबो नै बीजेपी रे भी होबो आपण बाहर ए कॉर्पोरेशन देखिबे आपण केमती होबो तेणु सब दल रे होउची होबो आ सरकारी दल रे थिले आर बेसी होबो तेणु हम सेठे भी हम बर्तमान विरोधी रे अछंती
ତେଣୁକରି ଏଇ ଯୋଉ ଆକ୍ସନ ନେଇକି ରଣନୀତି ଆପଣା ଯାଉଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ଆକ୍ସନ୍ ସେଭଳି ଭାବରେ କେମିତି ହେଇନାହିଁ ଖାଲି ମୁଁ କହିଲି ତ ଖାଲି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଭାଇଙ୍କର କଥା ନେଇକି ଯେଟା ଆଉ ତ କାହାକୁ ଆକ୍ସନ୍ ନେଲା ଆଉ ତ କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ହେଇନି ବୁଝାସୁଝା କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ବାହାରକୁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନ ଦେଇକରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ କଥା ହେବା ଆଲୋଚନା କରିବା ଉଚିତ ମୁଁ ଏଇଟା ଆଜି ନୁହେଁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି ସେ କଥା ଆଉ ଏମିତି କାହାକୁ ଆକ୍ଷେପ ପ୍ରତ୍ୟାକ୍ଷେପ କି ହଠାତ୍ କିନା ଦଳୀୟ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭିତରେ ରହିବା ଉଚିତ ଯିଏ ଯେଉଁ ଦଳରେ ଥିବ ସେ ଦଳ ଭିତରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭିତରେ ରହିକରି ଆଲୋଚନା କରିବା ଉଚିତ କି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନହେଲେ ସେଇଟା ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେଇଗଲା ବୋଲି କହିବାକୁ ହବ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଯୋଉ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଯେ ଦଳ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିବା କଥା ସେଭଳି ଚାଲୁନି ଯେ ପ୍ରକୃତ ଆପଣ ତ ଏତେ ବର୍ଷ ଅଛନ୍ତି ଅନୁଭବୀ ନେତା ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେ ବୈଠକରେ ଥିଲେ ବରିଷ୍ଠମାନଙ୍କ ବୈଠକରେ ଯେ ପ୍ରକୃତ ଦଳ କ'ଣ ସମାନ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁନି ନାଇଁ 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 ସେମିତି କାହିଁ ତ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିନୁ ଦଳ ଏବେ ପରାଜୟ ପରେ ଦଳ ସରକାରରେ 24 ବର୍ଷ କାଳେ ଥିଲା ଯେ ଆମର ସଭାପତି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକିରି ଅଛନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱରେ ସେତେବେଳର ପରିସ୍ଥିତି ଦଳ କିଭଳି ଚାଲେ କ'ଣ ହୁଏ ସିଚୁଏସନ୍ ଅଲଗା ଥିଲା ବିରୋଧ ଦଳରେ ରହିକିରି ଦଳ ସମ୍ଭାଳିବା ଦଳକୁ ଚଲେଇବା ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଲଗା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପିଏଚ୍ଡି ଡିଗ୍ରୀଧାରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର 35ତମ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟପାଳ ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁମାନେ PhD ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଉପାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ପଦକ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବାର ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି କେବଳ ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ ଦେଶ ତଥା ବିଶ୍ୱରେ ପୂର୍ବରୁ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛି ଏହାକୁ ଏକ ଶୀର୍ଷ ସୋପାନରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ସହଯୋଗରେ PM ଉଷା ଯୋଜନା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଇଏ ନୂତନ ସରକାରରେ ପ୍ରଣୟନ ହେଲା ଏବଂ ଦେଶରେ 25ଟି ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ ମେରୁ ମାଧ୍ୟମରେ ମଲ୍ଟି ଏଜୁକେସନ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି ସେଥିରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା ତା ଭିତରୁ ସମ୍ବଲପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅନ୍ୟତମ ଥିଲା ଏବଂ ଇତିମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ 57 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦକୁ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଆପ୍ରୁଭାଲ କରିସାରିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିନିର୍ମାଣ ତା ସହିତ ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣ ଏବଂ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଚଳନ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତିର 100% ଅନୁପାଳନ ଫଳରେ ଏ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଟି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗୋଟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୋପାନକୁ ପହଞ୍ଚିବ ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ସେତିକିଟା ଉତ୍କର୍ଷତା ଲାଭ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି କ'ଣ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ସମସ୍ୟା ଅଛି ଭିତ୍ତିଭୂମି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଯାହା ଆମ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନଙ୍କରେ କମି ରହିଥିଲା ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ରିଫର୍ମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ସେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ରିଫର୍ମକୁ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରୟାସରତ ଅଛୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଏହାର ସୁଫଳତା ଆମମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଆଜିର 35ତମ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ଆମେ 102 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ PhD ଆଉ DSc ଦେଇଛୁ ତା ଛଡ଼ା ଆମର 40ଟା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ଆଉ ସ୍ପନ୍ସର୍ଡ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ଆମର 26ଟା ଏମିତି 56ଟା ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଗୋଟେ ଓଭରସିଜ୍ ମାନଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ସମ୍ବଲପୁରର OS ଅଧିକାରୀ ଗିରଫଦାରୀକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମ ସପ୍ତାହରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ସେବା ସପ୍ତାହ ଆୟୋଜିତ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି केते डजन ओएस ऑफिसर सस्पेंड हेले मते कहू नांती केउ जुगरे अपराध प्रवणता नथिला सत्य जुगरे नथिला तृतीय जुगरे नथिला द्वापर जुगरे नथिला कली जुगरे नहीं अपराध प्रवणता सबु जगह थाए विश्व जो जगह समाज रे अपराध होउची ସେଥିରେ ସରକାରରେ ଥିବା ଲୋକ ରାଜଧର୍ମ ପାଳନ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରୁଛନ୍ତି କି ନା ନାହିଁ ଏଠି ଗୁଡ଼ିଏ ଓଏସ୍ ଅଫିସର ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି ବେଲପାହାଡ଼ର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି କଲେ ସେ ଦୁର୍ନୀତି ପାଇଁ ସେ ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁରର DSR ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି ଗୁଡ଼ିଏ ଏଡିସନାଲ ତହସିଲଦାର ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି 2 ଦିନ ତଳେ କୋଚିଣ୍ଡାର ତହସିଲଦାରକୁ ଆମେ ନିଲମ୍ବନ କରିଛୁ जे गोटे निर्दिष्ट व्यक्ति को सेवा देवाई अन्य मान अधिकार को से अनयन करते गतकाली 2016 ना 17 बैच टपर 19 बैच टपर 15,000 टंका लांच नहीं गिरफ होती
आजिकाली भितर से विनिलंबन हेबे तेणु आपण मानकर दायित्व जो जगार सरकारी स्तर रे राजस्व विभाग रे अन्याय होची आईन बहिर्भूत काम होची लांचर कार्य होची मोर पाखकू प्रमाण सहित आनी दियंतु केही बर्तिबे नहीं आउ से दृष्टि आम तो प्रत्येक मास एसेसमेंट करूचु आपन को मने हो नहीं जे दुर्नीतिर परिमाण कमिछि बोलकरी रात्रि रात्रि दुर्नीति समाप्त हेब नहीं किंतु जे दुर्नीति करिवो दृष्टांतमूलक दंड पाइबो एवं जीवन सारा पश्चाताप करिवो निकटरे से जो सीएस गोटे ऑल डिपार्टमेंट मते से लेटर करथिले जो इंटरनल विजिलेंस सिस्टम के अधिक एक्टिव करे पय जातर एकरो मते रोका जाय परियो सर गोटे सेमति सरकार चिंता ए जो कोचिंडा रहला विजिलेंस धरला राजस्व विभाग धरला संबलपुर डीएसआर पुलिस एक्शन नवा पूर्व आम एक्शन नेलु तेणु सेक्रेटरी जहाँ कहते अन्य विभाग पर भल कथा कहते विजिलेंस पहुंचवा पूर्व डिपार्टमेंट पहुंचू राजस्व विभाग विजिलेंस पहुंचवा पूर्व पुलिस पहुंचवा पूर्व ओडिशार राजस्व विभाग दुर्नीतिग्रस्त लोक मानकर पाखरे पहुंचुची और दंडित करूची जो लोक कंप्लेन करे संगे संगे इनक्वारी करूछु जे आपण मानकर भी किछि जो पार्ट प्लॉट बाबद रे गुटे सब रजिस्टर नारे जनकर अभियोग आनी दियंतु 2 मिनिट लागिबो कार्यानुष्ठान ग्रहण करिया पे आ किए केउटे प्रेस कॉन्फ्रेंस कला ताकू पचारले नहीं उदाहरण दियो बोलिकरी आ बिना उदाहरण रे कोनोसी प्रमाण तथ्य न थाई करी कोनोसी अभियोग न थाई करी कहिबार जे पार्ट प्लॉट बिक्री ही पारु नहीं ताकि जे मूल्य अछि आ जो माने जीएसटी को नहीं प्रतिक्रिया रखिଛନ୍ତି प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहिଛନ୍ତି पूर्वरु जेतेबेले कांग्रेस शासन समय रे 27% समस्त क्षेत्र रे औषध क्षेत्र रे एवं विभिन्न जिनसपत्र समय रे जिनसपत्र को नहीं 27% टिकस लगा होतला किंतु वर्तमान जीएसटी रो 5% कमा ह्रास होइतिबा फल रे लोक माने बहुत सुविधा पाई परिबे एवं कर्कट रोग भली बहुत बड़ बड़ रोगर औषध गुडी को मध्य सस्ता होई परिबो। Before 2014, even daily essential like toothpaste, soap and oil were taxed at 27%. Today, only 5% GST is applicable. During Congress rule, medicines, test kits, and insurance policies were heavily taxed. That is why healthcare was expensive and insurance was out of reach for ordinary families. But today, all these have become affordable. The new GST rates will also make medicines for serious diseases like cancer more inexpensive. After September 22nd, cement and construction materials will also become cheaper. Many companies that manufacture scooters and cars have already reduced prices. I am sure that the festive season this time will be even more vibrant across the nation. Friends, as part of the reforms, GST on most hotels had been reduced to only 5%. Traveling to various places, staying in hotels and eating out will become cheaper. This will help more people travel, explore and enjoy different parts of our country. Before 2014, even daily essential like toothpaste, soap and oil were taxed at 27%.
Today, only 5% GST is applicable. During Congress rule, medicines, test kits, and insurance policies were heavily taxed. That is why healthcare was expensive and insurance was out of reach for ordinary families. But today, all these have become affordable. The new GST प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर गस्त उपरे प्रतिक्रिया रखिछंती बप्पू यादव से कहिछंती जेतेबेले मणिपुर संप्रदाय सब नष्ट करा जायछि जेतेबेले मणिपुर संप्रदाय एवं समस्त प्रकार नष्ट जायछि सेतेबेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एठाकू आसुछंती जेतेबेले मणिपुर झियो माने कष्ट पाउथले सेतेबेले प्रधानमंत्री सेमानकू मने पकाउनथिले। अब आप बताइए, पूरा मणिपुर की जिंदगी खत्म कर, नस्ल खत्म कर, और पूरा मणिपुर जब चाइना के गोद में और भारत के संविधान से इतर हो गए हो, सामाजिक वातावरण खत्म कर दिया, तब वो मणिपुर जा रहे हैं। बाहरे बा, बाहरे बा। जय हो प्रधानमंत्री जी। सब कुछ गंवा के तब इन्हें मणिपुर याद आ रहा है। मणिपुर की बेटी तड़पती रही तब इन्हें याद नहीं आया, आज मणिपुर इन्हें याद आ रहा है। सर, सबसे बड़ी बात यह है, प्रधानमंत्री जी पूरा का पूरा नागालैंड, मणिपुर, पूरा का पूरा अरुणाचल, सब के सब जो नॉर्दर्न इलाका है वह अपने को इस देश से कटा हुआ है और आप इस्तेमाल करते हैं। आप सामाजिक वातावरण को सही नहीं होने देते, आप इस्तेमाल करते हैं। जब तक कांग्रेस रही, नॉर्थ साउथ हिंदी पूरा देश एक रहा, और जब से आप आए पूरा देश का टुकड़ा टुकड़ा हो गया, आंतरिक झगड़ा बढ़ गया, इंटरनल लड़ाई आपके नफरत के कारण बढ़ी, आपके पॉलिसी के कारण पूरा का पूरा पड़ोसी देश और मुल्क चाइना के गोद में चला गया। चाहे नेपाल फिर से राजशाही तंत्र लौटाने की प्रयास शुरू हो गई, चाहे श्रीलंका, चाहे बांग्लादेश, फिर से। तो ये सही नहीं है, बिल्कुल गलत है। और मैं समझ कांग्रेस द्वारा एक वीडियो पोस्ट को नहीं एआई जेनेरेटेड वीडियो को नहीं दिया कुमारी कहिसंती जे एहा एक भूल निष्पत्ति, एहा को मु दृढ़ निंदा करूची। कांग्रेस जे बळी बाबरे प्रधानमंत्री मोदींकर स्वर्गत मां को अपमानजनक शब्द व्यवहार करी पुणी एक वीडियो भाइराल करिसंती, जहां को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींकर मां को छवि सेठारे देखा जाउची। एहा को नै लोक माने मध्ये दृढ़ निंदा करूचंती। कांग्रेस को उचित जवाब देबे एवं लोक माने कांग्रेस को वोट देबे नहीं बोली कहिसंती दिया कुमारी, एवं मु यहाँ को दृढ़ निंदा करुछि। बिहार कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर पर एक एआई जो जनरेट किया हुआ वीडियो प्रधानमंत्री जी के लिए गलत तरीके से जारी किया गया, किस तरह देखते हैं इस तरह की राजनीति को? ये बहुत ही गलत है, और जिस तरह से एआई वीडियो बनाया है वहाँ पर और उसमें उनकी माता जी को दिखाया है, बहुत ही ये गलत है। और जिस इतना ज्यादा मैं मानती हूँ कि इतनी ओछी राजनीति कांग्रेस करने लगी है, इससे ज्यादा वो नहीं गिर सकते। किसकी उनकी माताजी जो कि पूजनीय हैं, जिन्होंने इतना कुछ किया है, एक मोदी जी के जिस तरह से मोदी जी का व्यक्तित्व है आज, उसमें पूरा योगदान उनकी माताजी का है। और उनकी इस तरह से वीडियो बनाना, एआई जेनरेटेड वीडियो बनाना, इससे ज्यादा वो क्या गिर सकते हैं? बहुत ही ओछी राजनीति है। कांग्रेस के नेताओं को मतलब इतना ज्यादा क्या है भाई कि भाई इलेक्शन किसी भी हालत में जीतना है, क्योंकि आपकी लोकप्रियता तो खत्म हो चुकी है, जनता आपको समझ चुकी है, आपको वोट नहीं देने वाली।
तो अब इतना गिर जाओ कि इस तरह के झूठे वीडियो बनाकर लोगों को दिखाया जाए। बहुत ही गलत है ये, मैं निंदा करती हूँ, घोर निंदा करती हूँ। उन्होंने दोबारा से दिखा दिया कि वो किस तरह की पार्टी है, उनकी किस तरह की ओछी मानसिकता है, ना कोई संस्कार है, ना हमारी भारतीय संस्कृति उनको समझ में आती है। हम हमारी माओं को पूछते हैं, हम हमारी माता जी हैं, उनकी माता जी हैं मोदी जी की, सिर्फ उनकी माता जी नहीं है, हम सबके लिए पूजनीय है, हम सब उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। और ये इस तरह की वीडियो बनाना, इससे ज्यादा गिरी हुई हरकत और कोई हो ही नहीं सकती। बिहार कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर पर एक एआई जो जनरेट किया हुआ वीडियो प्रधानमंत्री जी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मणिपुर आसी हजार हजार कोटी टंकार विकासमूलक प्रकल्प उद्घाटन करिसेंती। विरोधी दलर नेता माने ଏହା ଉପରେ खुशी नहीं बोली प्रश्न करिसेंती बीजेपी नेता राम कदम। आदरणीय प्रधानमंत्री जी मणिपुर में हजारों करोड़ की विकास की परियोजनाओं का आज भूमि पूजन कर रहे हैं। क्या यह बात विपक्ष को खटक रही है? कौन से विषय को लेकर के विपक्ष को आपत्ति है? आग को आग से नहीं बुझाया जाता, आग को पानी से बुझाया जाता है। कौन से समय कहां जाना, कौन से समय कहां नहीं जाना, ये सारी एक नीति की बात होती है। जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, सरकार ने मणिपुर की जो आग थी उसको धीरे धीरे शांत किया, क्या विपक्ष के पेट का यही दर्द है? हर विषय को लेकर क्या आप आरोप करोगे? इतनी घिनौनी, इतनी ओछी राजनीति आप करोगे? दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश का विपक्ष देश के विकास में, देश की विकास की रचना में उन्होंने भागीदार बनने की आवश्यकता है। ये तो हर दूसरे विषय पर ओछी राजनीति कर रहे। आज इतने हजारों करोड़ का वहां पर परियोजनाओं का उद्घाटन हो रहा है, इस बात का विपक्ष ने हर्ष मनाना चाहिए, आनंद मनाना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी मणिपुर में हजारों करोड़ की विकास की परियोजनाओं का आज भूमि पूजन कर रहे हैं। क्या यह बात विपक्ष को खटक रही है? कौन से विषय को लेकर के विपक्ष को आपत्ति है? आग को आग से नहीं बुझाया जाता, आग को पानी से बुझाया जाता है। कौन से समय कहां जाना, कौन से समय कहां नहीं जाना, ये सारी एक नीति की बात होती है। जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, सरकार ने मणिपुर की जो आग थी उसको धीरे धीरे शांत किया, क्या विपक्ष के पेट का यही दर्द है? हर विषय को लेकर क्या आप आरोप करोगे? इतनी घिनौनी, इतनी ओछी राजनीति आप करोगे? दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश का विपक्ष देश के विकास में, देश की विकास की रचना में उन्होंने भागीदार बनने की आवश्यकता है। ये तो हर दूसरे विषय पर ओछी राजनीति कर रहे। आज इतने हजारों करोड़ का वहां पर परियोजनाओं का उद्घाटन हो रहा है, इस बात का विपक्ष ने हर्ष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर पूर्वांचल विकास को नहीं एक प्रचेषा चलैथिबा बेले विकास किभଳି भाबरे हेबो याकु नहीं एक नुआ योजना आरंभ करथिबा बेले राहुल गांधी एवं मल्लिकार्जुन खड़गे एही विकासर गति को नहीं समाने हजम करि पारुनांती बोली कहिसेंती बीजेपी नेता तरुण चुग। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 26 मई 2014 से लगातार नॉर्थ ईस्ट विकास की नई गाथा लिख रहा है। प्रधानमंत्री जी ने नॉर्थ ईस्ट को विकास का द्वार मानकर नई नई योजनाएं शुरू की हैं। आज नॉर्थ ईस्ट में पिछले 10 वर्षों में एयर कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, पुलों का जाल, सुरंगों का जाल, एक नई विकास की गाथा लिखी जा रही। ऐतिहासिक विकास कार्य हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी पल पल भारत के कण कण भूमि के विकास में लगा रहे हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस नेतृत्व का वो समय जब यूपीए की 10 साल की सरकार थी, नॉर्थ ईस्ट को नजरअंदाज किया गया था और नॉर्थ ईस्ट को लूट का एटीएम बनाकर प्रयोग किया जा रहा। आपने राहुल गांधी और खड़गे के
खड़गे साहब के ट्वीट की बात की। असल में राहुल गांधी हो या खड़गे, इन्हें नॉर्थ ईस्ट के विकास की रफ्तार पच नहीं रही है। नॉर्थ ईस्ट देश के विकास का इंजन बना है। कांग्रेस और उनके समर्थन वाली सरकारों के समय में नॉर्थ ईस्ट या तो अशांत था या भ्रष्टाचार का एटीएम बनाकर प्रयोग किया जा रहा था या उसे नजरअंदाज किया जा रहा था। आज उसके विपरीत नॉर्थ ईस्ट आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के अथक प्रयासों से नॉर्थ ईस्ट आज विकास का सबसे तेजी से इंजन बना है। आज नॉर्थ ईस्ट मंत्रालय, जिसे खुद प्रधानमंत्री मोदी जी हर महीने उसकी मीटिंगें लेते हैं, लगातार भारत सरकार के मंत्री वहां जा रहे हैं। अगर तुलना ही करनी हो राहुल गांधी जी, आपकी और आपकी सरकारों के 60 सालों में जितने मंत्री विकास के लिए नॉर्थ ईस्ट गए हैं, उससे कई गुना पिछले 11 वर्षों में श्री नरेंद्र मोदी जी के सरकार के मंत्री व प्रधानमंत्री खुद नॉर्थ ईस्ट होकर आए। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 26 मई 2014 से लगातार नॉर्थ ईस्ट विकास की नई गाथा लिख रहा। प्रधानमंत्री जी ने नॉर्थ ईस्ट को विकास का द्वार मानकर नई नई योजनाएं शुरू की हैं। आज नॉर्थ ईस्ट में पिछले 10 वर्षों में एयर कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, पुलों का जाल, सुरंगों का जाल, एक नई विकास की गाथा लिखी जाए। इतिहास जितेन राम माझी राहुल गांधी बयान उपरे प्रतिक्रिया रखी कहले पूर्वर विरोधी दलर नेता माने कहूले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं मणिपुर जाउनथिले, जेतेबेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर जाउछंती सेतेबेले सेमाने कहउछंती जे मणिपुर जिबा अपेक्षा भोट चोरी एक बड़ प्रसंग, एहाकू कहीं लोक माने बड़ प्रसंग बोली भावुनाहांती बोली कहउछंती राहुल गांधी। एवं मणिपुर में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं और राहुल गांधी का कहना है कि मणिपुर का पीएम का दौरा कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है देश में वोट चोरी करना। देखिए, इन लोग कब वो क्या बोल देंगे कुछ कहा नहीं जा सकता है, इसीलिए इन लोगों की बात को कोई तवज्जो नहीं देता है भारत का मतदाता। पहले तो कहते थे कि मणिपुर काहे नहीं जा रहे हैं, वो मणिपुर के चले गए थे तो मणिपुर को कल्याण करके चले आए थे राहुल गांधी, और उस समय कहते थे कि कोई नहीं जाता है। अब जाते हैं तो फिर क्यों बोल रहे हैं वो? मणिपुर एक इम्पोर्टेंट राज्य है, वहाँ पर हर प्रकार की शांति की व्यवस्था कर ली गई है और उसका विकास करने का प्लान क्या कहते हैं प्रिंट बना लिया गया है। तो मोदी जी वहाँ कुछ जा करके सौगात देने जा रहे हैं, वो जा करके क्या वहाँ पर ये पहाड़ सर किए हैं, तो वो तो सिर्फ बोलते हैं लोग। रही बात जिस मुद्दा का नाम आप ले रहे हैं, अब कोई मुद्दा है? जब सब कोई कह रहा है कि इतना ट्रांसपेरेंसी है, देखिए आधार कार्ड की बात कर रहे थे तो आधार कार्ड का भी बात आ गई। आज हम पढ़े हैं कि आधार कार्ड पहले किसी का ऐसी बन जाता था, लेकिन अब आधार कार्ड में ये भी बात आ रही है कि पहले माता पिता का भी देखा जाएगा कि वो कहाँ का है। तो यही तो हम लोग कहते हैं कि भारत का जन्मा आदमी है, संविधान में है कि भारत का जन्मा आदमी भारत का मतदाता हो सकता है। तो संविधान को लेकर चलते हैं, संविधान का नाम लेते हैं, तो क्या इतना पता उनको नहीं है कि संवैधानिक काल देखुले वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर संपूर्ण भारत में। समय होचे एक ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहबो। देखुथांतु कलिंग भारत।